13 मशीनें पैसा गिनती रही। 36 घंटे तक लगातार चलता रहा पैसों को गिनने का काम। दीवारों में नोट, तहखाने में नोट। पहली बार अधिकारियों ने देखा नोटों का अंबार। 197 करोड़ का सिर्फ कैश मिला, 496 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स लगे। फिर से क्यों चर्चा में आ गए हैं कन्नौज वाले पीयूष जैन? खुद मोदी और योगी भी रह गए हैरान, यूपी में यह धनकुबेर कहां छिपा था? भारत के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारियों में से एक की कहानी। 496 करोड़ रुपए। एक आम आदमी पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं देख पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक इत्र कारोबारी के घर से जो कैश और सोने की बिस्किट मिली, उस पर कुल मिलाकर 496 रुपए का सिर्फ टैक्स भरना पड़ा। यह कहानी आपको हिला देगी। पैसों को गिनने के लिए 13 मशीनें लगाई गई। 36 घंटे तक लगातार मशीनें चलती रहीं, तब जाकर पूरे पैसे गिने जा सके। याद है ना ये तस्वीर? दीवारों में नोट, तहखाने में नोट। स्कूटर से चलने वाले शख्स के घर में करोड़ों रुपए के नोट देखकर पब्लिक हिल गई। जिससे लोग सीधा साधा समझते थे वो नोटों के अंबार पर सोने वाला महाराज निकल गए। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर बड़ी रेड तो आपको बखूबी याद ही होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ी ये रेड उस वक्त की सबसे बड़ी रेड थी। पीयूष जैन के घर से 197 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पैसों को गिनने के लिए 13 मशीन लगाई गई। 36 घंटे तक लगातार गिनती चली। पैसों का आंकड़ा तब जाकर साफ हो पाया था। समाजवादी पार्टी तब बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी के लोग इसे समाजवादी पार्टी का पैसा बता रहे थे और सपा के लोग बीजेपी का। उस समय खूब हो हल्ला मचा। अब इस मामले में पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने को भारत सरकार ने जब्त कर लिया है। डीआरआई ने पीयूष जैन और उसके फर्म पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीयूष जैन को 496 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी भी चुकानी पड़ेगी। डीआरआई की पूछताछ में पीयूष जैन के पारिवारिक सदस्यों ने बताया था कि 23 किलो सोना पुश्तैनी है। वहीं पीयूष ने डीआरआई को बताया कि सोना खरीदा गया। पारिवारिक सदस्यों और पीयूष जैन के बयानों में बहुत अंतर था और यहीं से चोरी पकड़ी गई। इसके साथ ही पीयूष जैन विदेशी सोना के कागजात नहीं दिखा पाए। इनकम टैक्स रिटर्न में भी सोना खरीद का जिक्र नहीं है। इस मामले की जानकारी कस्टम विभाग को भी दी गई। अब मामले में डीआरआई ने पीयूष जैन की कंपनी ओडोचैम पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बात 23 दिसंबर 2021 की है। कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे थे। वहां से करीब 23 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। इसके अलावा पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से 178 करोड़ रुपए, कन्नौज वाले घर से 19 करोड़ कैश बरामद हुए। इस मामले में पीयूष जैन 254 दिनों तक जेल में रहा। 8 सितंबर 2022 को जमानत मिली। पीयूष जैन के घर से मिले नोटों की गिनती के लिए 13 मशीन लगाई गई। पीयूष जैन के घर से बरामद हुए कैश और सोने के बिस्किट देखकर रेड करने गए अफसरों की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। रात भर नोटों को जैन के घर से आरबीआई चेक तक ढोने का काम चलता रहा। नकदी को 12 बड़े बॉक्स में भरकर कंटेनर में पुलिस सुरक्षा के बीच भेजा गया था। मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर 2 मुकदमे किए गए। पहला मुकदमा जीएसटी चोरी का था और दूसरा मुकदमा गोल्ड तस्करी का लगाया गया। पीयूष जैन को 28 जुलाई को जमानत मिल गई थी। वहीं दूसरे मुकदमे में जैन को सितंबर में जमानत मिली। पीयूष जैन के घर भी पैसों की बरामदगी फिल्मी स्टाइल में हुई थी। अजय देवगन की फिल्म रेड तो आपने बखूबी देखी होगी। ठीक उसी तरह पीयूष जैन के घर की दीवारों के पीछे भी नोटों से भरा कमरा मिला था। इतनी रकम मिली थी कि अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। एक गड्डी खींचने पर भरभरा कर गड्डियां जमीन पर गिरने लगी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी रकम कभी नहीं मिली। 13 मशीनों से 36 घंटे तक इनकी गिनती हुई, तब जाकर 177 करोड़ रुपए के नोटों की गिनती पूरी हुई। लगातार नोट गिनने से